ऑपरेशंस ऑन सेट्स। ठीक है ना, कुछ सेट्स ऑपरेशंस हम करेंगे। इसमें सबसे पहले आएगा यूनियन ऑफ सेट्स। ठीक है ना, तो डेफिनेशन पहले लिखते हैं फिर समझते हैं क्या है ये। द यूनियन ऑफ टू सेट्स A and B is denoted by A, ऐसे A लिखते हैं, फिर U बनाते हैं ऐसे, फिर ये B बनाते हैं, A यूनियन B। तो and is defined as a set। ये भी एक सेट बनेगा आपको, सेट which contains elements which either belongs to A or belongs to B। यानी कि A यूनियन B, ध्यान से देखना, A यूनियन B आपका एक सेट बनेगा नया जाके, है ना। दो सेट को मिला के आपको एक नया सेट बनाना है, और उस नए सेट में जो एलिमेंट होगा वो ऐसा होगा कि या तो वो एक से मिलेगा या तो फिर वो बी से मिलेगा या दोनों से मिलेगा। ठीक है ना, तो ये ए यूनियन बी का मतलब ये हुआ। ठीक है ना, देखो यहां पर ना एक वेन डायग्राम होता है। वेन एक मैथमेटिशियन थे लॉजिक के, उन्होंने एक डायग्राम दिए हैं इसको समझने के लिए। ठीक है ना, जैसे ये मैंने बनाया एक यूनिवर्सल सेट, है ना, बाउंड्री बनाई मैंने, इसके अंदर मुझे दो सेट्स बनाने हैं। मान लो एक सेट मेरा ये ए है, सर्कल से हम डिनोट करते हैं सेट को, ये मेरा ए सेट है। ठीक है ना, और मेरा एक सेट ये रहा बी। तो ए यूनियन बी का मतलब हुआ, ए यूनियन बी का मतलब है आपको ए के एलिमेंट्स तो लेने ही लेने हैं, ए को पूरा लेना है आपको, ए के एलिमेंट्स को पूरा लेना है आपने, और बाकी जो बचेंगे बी के एलिमेंट्स उनको भी ले लेना है फिर, यानी कि सारे एलिमेंट्स लेने हैं आपको, ए के भी और बी के भी। ये आपका ए यूनियन बी होता है, ये मैंने लिखा ए यूनियन बी। ठीक है ना, ए को भी ले लिया मतलब शेड कर लिया, मतलब ले लिया मैंने ए के एलिमेंट्स को। ये आपका वेन डायग्राम है। ठीक है ना, एक एग्जांपल लेके देखेंगे, अगर एक छोटा सा एग्जांपल लेके देखते हैं। अगर मान लो ए सेट आपका है 1 2 3 और बी आपका सेट है मान लो 2 3 4 5 6, तो आपका जो ए यूनियन बी होगा, आपने करना क्या है, ए के एलिमेंट भी लेने हैं और बी के एलिमेंट भी लेने हैं। अब बी के एलिमेंट में क्या होता है, बी के एलिमेंट क्या है 2 3 4 5 6, तो 2 ऑलरेडी आ चुका, 3 ऑलरेडी आ चुका, अब बचे हुए एलिमेंट 4 5 6। अब जरा गौर से देखो, गौर से देखो, ये 1 2 3 ये पहले वाले सेट के एलिमेंट आ गए, और ये 2 3 4 5 6 ये दूसरे वाले के एलिमेंट आ गए। तो दोनों के एलिमेंट आना चाहिए इसमें, आई बात समझ में, दोनों के एलिमेंट आना चाहिए। ये इसका कीवर्ड हो गया और
और इसका कीवर्ड है। प्रॉपर्टीज लिखनी, ज्यादा नहीं, बहुत डिटेल में नहीं जाना है। प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन। यूनियन की एक आध दो तीन, ज्यादा नहीं। पहली प्रॉपर्टी तो ये है कि अगर आप ए का यूनियन कर दो ए के साथ तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो ए ही आता है। ठीक है ना, इसको हम आइडेम्पोटेंट लॉ भी बोलते हैं, नाम उतना इंपॉर्टेंट नहीं है फिर भी। आईडी, ठीक है ना, IDEM POTENT, आइडेम्पोटेंट रूल बोलते हैं। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, बस ये आपको पता होना चाहिए कि ए। दूसरा, अगर मैं ए का यूनियन करूं बी के साथ और मेरे को आंसर बी मिलता है, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ए जो है बी का सबसेट होगा, तभी ऐसा हो सकता है ना। जब ए यूनियन बी अगर बी होगा तो ए बी का सबसेट होगा, और अगर ए यूनियन बी अगर ए हुआ तो इसका मतलब क्या होना चाहिए? आपका जो बी है वो ए का सबसेट होगा, तभी ऐसा पॉसिबल है। ठीक है ना, ये दोनों तरफ को लगेंगे, एरो ऐसे भी कर लो। तो अगर ए बी का सबसेट है तो दोनों का यूनियन ए यूनियन बी बी होगा, मतलब सुपर सेट आएगा आंसर में। ये दो दूसरी प्रॉपर्टी, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। तीसरी प्रॉपर्टी आपको ये है कि अगर आप ए यूनियन बी करो चाहे बी यूनियन ए करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों इक्वल होते हैं। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव लॉ। ठीक है ना। और चौथी प्रॉपर्टी, मेरे ख्याल से ज्यादा नहीं जाएंगे हम लोग, ए यूनियन बी यूनियन सी, तीन सेट्स के लिए ए यूनियन बी यूनियन सी। आपको मालूम है ये सब बाइनरी ऑपरेटर है, तो अगर मैं इन दोनों को पहले करूं सॉल्व, फिर इसको करूं, या इन दोनों को पहले करूं फिर इसके साथ करूं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ, पता ही होगा आपको। एडिशन में भी होता है, लॉ या रूल जो भी मर्जी बोलो। ठीक है ना, ये बेसिकली आपको ये चार रूल, ठीक है ना। और ये देखो ये कोई रूल नहीं है, लेकिन फिर भी अगर मैं ए का यूनियन करूं नल सेट के साथ तो क्या आंसर आना? ये नल सेट है, फाई इज नल सेट का सिंबल, ऐसा भी बना सकते हैं नल सेट को। ए और फाई का यूनियन करूं तो क्या आएगा? ए। ए आएगा। क्यों? ये वाली प्रॉपर्टी तो है भाई, ए। नल सेट इज ए सबसेट ऑफ ए इज ए सुपर सेट ऑफ नल, तो इसका मतलब ए आंसर आ जाएगा सीधे। ये वाली प्रॉपर्टी का ही ये रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है ना, ये तो कुछ प्रॉपर्टीज हो गई। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स मैं जब डिफाइन करूंगा केवल दो के लिए डिफाइन करूंगा, ठीक है। लेकिन द इंटरसेक्शन ऑफ two sets A and B is denoted by A, उल्टा U ऐसा बनेगा, A इंटरसेक्शन B ऐसा, and is defined as a new set। ये भी एक नया सेट बनेगा, ए इंटरसेक्शन बी भी याद रखना एक सेट है, न्यू सेट विच कंटेन्स, मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखवा रहा हूं, द कॉमन एलिमेंट्स which contains the common elements of set A and B। कॉमन एलिमेंट्स आपको लेने हैं, ठीक है ना। और मैथमेटिकली इसको ऐसे लिखेंगे, तो A इंटरसेक्शन B इज अ सेट, सेट है तो ऐसे लिखना पड़ेगा, जिसमें जो एलिमेंट होंगे X वो A को भी बिलोंग करेंगे एंड B को भी बिलोंग करेंगे। तो ये आपका एंड इसका कीवर्ड हो गया।
एंड, इसका कीवर्ड है ये, एंड से पहचाना जाता है ये ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है ना। वेन डायग्राम में क्या बोलता है इसको? अगर हम इसका वेन डायग्राम देखें, ये आपका यूनिवर्स हो गया, ठीक है ना। ये आपका एक सेट हो गया, और ये सपोज करो आपका दूसरा सेट हो गया। ठीक है ना। अब ये जो रीजन आया है आपका, ये वाला जो रीजन आया है, ये कॉमन हो गया दोनों का। इस वाले सर्कल में भी आ रहा है और इस वाले सर्कल में भी आ रहा है। ये जो कॉमन रीजन है, यही आपका ए इंटरसेक्शन बी है, ये जो कॉमन रीजन। सही है ना। मतलब कॉमन एलिमेंट्स आपको पकड़ने हैं। मतलब एग्जांपल अगर देखें, ए आपको ले लें अगर 1 2 3 4 5, और अगर बी एक सेट ले लें 3 4 5 6 7 8, तो आपका ए इंटरसेक्शन बी। आपको कॉमन एलिमेंट देखने हैं। 3 3 दोनों में है तो आएगा, 4 4 दोनों में है तो आएगा, 5 और 5 दोनों में है तो आएगा। ए इंटरसेक्शन बी आपका 3, 4, 5। दो चार प्रॉपर्टीज बस, प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है, वो प्रॉपर्टी कि अगर मैं ए का इंटरसेक्शन ए के साथ ही कर दूं तो क्या आंसर आना चाहिए भाई? ए ही आएगा। ए, ठीक है ना। ए, आइडेम्पोटेंट लॉ यहां भी लगता है। दूसरा, ए का इंटरसेक्शन बी के साथ अगर ए आता हो तो इसका क्या मतलब होना चाहिए, ये आप मुझे बताएंगे। और ए का इंटरसेक्शन बी के साथ अगर बी आता हो तो इसका क्या मतलब होता है, दोनों तरफ, दोनों तरफ। ठीक है ना। और ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है सबसे। अगर ए का इंटरसेक्शन ए है तो इसका मतलब हुआ कि आपका जो ए होगा वो बी के अंदर लाई करना चाहिए, सबसेट होना चाहिए। और ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन में हमेशा छोटा सेट मिलेगा आपको, तो इसका मतलब है कि जो बी छोटा सेट होगा वो बड़े सेट का सबसेट होना चाहिए। तो ये आपकी प्रॉपर्टी, ठीक है ना। तीसरी वाली प्रॉपर्टी ये है कि अगर मैं ए का इंटरसेक्शन कर दूं नल सेट के साथ तो क्या आना चाहिए? सर नल सेट ही आएगा। नल सेट ही नल आएगा, सेट। नल सेट आएगा, है ना। और अगर मैं ए का इंटरसेक्शन बी के साथ करूं, चाहे बी का इंटरसेक्शन ए के साथ करूं, तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। कॉम्यूटेटिव लॉ यहां भी होल्ड करती है। यस सर। और पांचवा लॉ, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी। आपको मालूम है ना कि मैथ्स में ब्रैकेट लेने से चीजें बदल जाती हैं। जब हम अलजेब्रा करते हैं, अरिथमेटिक करते हैं, तो ब्रैकेट की वजह से। लेकिन क्या यहां पर अगर मैं ब्रैकेट को यहां लगाऊं, चाहे यहां लगाऊं, पैरेंथेसिस लगाऊं, तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? यहां पर नहीं पड़ता है। जब नहीं पड़ता है तो उसको ये है, इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, मान लो आपके पास x है, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी आपके पास y है, तो पहली चीज आपसे मैं पूछ रहा हूं कि आप बता सकते हैं मुझे मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी कितना होंगे? x plus y, और मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स
इन ए यूनियन बी X minus y. minus y. X minus y. है। X minus y. तीसरा, मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी कितना होगा, एंड मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी कितना होगा। ये चार चीजें हमें डिस्कस करनी है, फिर हम चैप्टर को क्लोज कर देंगे, या चैप्टर नहीं, आज के लिए क्लोज कर देंगे। हाँ बताइए, मैक्सिमम कितना बताया आपने? So x plus y. X plus y, sir. x प्लस वाई, एग्जैक्टली x प्लस वाई इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है। वो तब होगी, कब होगा पता है आपको? जब a इंटरसेक्शन b आपका जीरो। Null set हो. अच्छा, मिनिमम कितना होगा a यूनियन b? X minus y. y. x माइनस वाई? नहीं भाई, ऐसा कैसे हो जाएगा? नल सेट होगा। a यूनियन b नल कभी नहीं होता भाई, a यूनियन b नल कभी नहीं होता। ये देखो, ये x भी हो सकता है, x कब हो, a यूनियन b x कब होगा? जब b a का सबसेट हो। ये y भी हो सकता है, कब होगा? जब a b का सबसेट हो। ऐसे, या तो x सर मतलब उन दोनों में से जो भी छोटा होगा वो मिनिमम वैल्यू होगी। उन दोनों में से जो बड़ा होगा भाई। देखो, ये देखो, मैं यहां बना रहा अच्छा हूं, हाँ हाँ, ये ये देखो, सर। ये a है, ये b है, ये a जो है b का सबसेट है, तो यूनियन क्या हुआ दोनों का? ये क्या हुआ? b हुआ ना, यानी कि b में जितने एलिमेंट होंगे तो a b का सबसेट, अगर a b का सबसेट है तो b के एलिमेंट्स आ जाएंगे यहाँ पर। और अगर उल्टा है, ये सर। x माइनस वाई का कोई मतलब नहीं, x माइनस वाई करोगे तो ये छूट जाएगा भैया अंदर वाला पोर्शन। अच्छा, मैक्सिमम एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी कितना होगा? Sir x या y. x या y होगा, ठीक है ना? हाँ, ये बताइए x कब होगा और y कब होगा? x भी हो सकता है और Sir x y तब जब उल्टा, ये छोटा वाला सेट आता है ना हमेशा, अगर a b का सबसेट हुआ तो x, और अगर b a का सबसेट हुआ तो y। क्यों भाई, सही है कि नहीं? ये देखो, ये सर। ये अगर a है और ये अगर सबसेट हुआ b का, तो भैया ये होगा ना कॉमन, कॉमन तो ये आएगा ना, जो a में भी है और b में भी है। a पूरी तरह से आ गया, पूरी तरह से, है ना, आ गया, तो यानी कि a, तो a के एलिमेंट। अच्छा, मिनिमम कितना होगा ये बताओ? sir null set. नल सेट मिनिमम आपका हो जाएगा नल सेट नल सेट, यहाँ पर था। यानी कि जीरो। अच्छा, वो कब होगा? ऐसा कब होता है? Sir जब एक भी intersecting elements ना हो. जब एक भी एलिमेंट कॉमन ना हो। दो सेट जब इंटरसेक्टिंग ना हो सर। इंटरसेक्ट क्या बोलते हैं, कुछ आइडिया है उन दोनों को? disjoint set. Yes. डिसजॉइंट सेट्स। तो if a and b are disjoint sets, अब आपको क्या डिसजॉइंट सेट्स की डेफिनेशन मिल गई? क्या होती है डिसजॉइंट सेट्स की डेफिनेशन? क्या, अगर आपको आपसे पूछे व्हाट आर डिसजॉइंट सेट्स, तो क्या बोलोगे आप? Sir two sets which do not have any common element. आर क्वालिटीज, तो कुछ बताने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी यहां पर आपको चीजें मिल गई है, ठीक है। डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, तो वो इस तरह से है, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स ए एंड बी, दो सेट आपके पास है ए एंड बी, ठीक है ना, ए एंड बी इज, डिनोशन बहुत इंपॉर्टेंट है, किस तरह से डिनोट किया जाता है, डिनोटेड बाय ए माइनस बी, ठीक है, और कहीं कहीं और बी माइनस से भी हो सकता है ना, तो डिपेंड करता है कि या ए माइनस बी है या
बी माइनस ए, ठीक है ना। एंड दोनों का डेफिनेशन अलग अलग होगा। तो ए माइनस बी अगर लिखा है तो ए माइनस बी इज डिफाइंड एज अ सेट। ऑब्वियसली जब भी हम सेट का ऑपरेशन करेंगे तो कोई ना कोई सेट ही बनाना होगा। तो ए माइनस बी इज डिफाइंड एज ए सेट which contains elements belonging to set A only, किसी एट ए के ही एलिमेंट। और अगर B माइनस ए होगा तो B माइनस ए के लिए डेफिनेशन बदल जाएगी। तो B माइनस ए इज डिफाइंड एज अ सेट which contains elements of set B only, ठीक है ना। तो अगर B माइनस ए है तो B ओनली, A माइनस बी है तो A ओनली। इसका मतलब ये हुआ, सीधे से इसका इंप्लीकेशन ये होता है कि A माइनस बी में आप क्या करते हो, A वाले सेट में से जो इंटरसेक्शन होता है ना उसको माइनस कर देते हो, उसको हटा देते हो। और B माइनस ए का मतलब होता है कि आप B वाले सेट में से जो उन दोनों सेट का इंटरसेक्शन होगा वो हटा दोगे। ये आपका बेसिकली डिफरेंस ऑफ सेट्स है, ठीक है ना। अगर आप फिगर में देखिए, पहले वेन डायग्राम में देखिए, थोड़ा और क्लियर होगा। ठीक है ना। अगर वेन डायग्राम में देखें हम लोग, ये यूनिवर्सल सेट है और आपको दो सेट बनाने हैं। ये आपका सपोज ए सेट हो गया, ये आपका सपोज बी सेट है, ठीक है ना। ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन मतलब बी का तो है लेकिन कॉमन एलिमेंट को हटा दिया मैंने, तो ये आपको कहलाएगा, ये वाला पोर्शन कहलाएगा बी माइनस ए। मतलब बी में से आपने जो ए के एलिमेंट फंस रहे थे उनको हटा दिए, ठीक है ना। और ये जो पोर्शन बचता है आपका, ये वाला, ये ए वाला सेट लो, देखो ए वाला सेट, इसी कलर में मेरा ए वाला सेट बना हुआ है। उस ए वाले सेट में से मैंने बी के एलिमेंट्स को हटा दिया, ठीक है ना। तो इसके लिए कीवर्ड क्या है, ओनली ए। और इसके लिए कीवर्ड क्या है, ये हो गया आपका ओनली बी, ठीक है ना। ये आपका है। तो यानी देखो ना, जब मैंने ए में से मैंने क्या किया, जो कॉमन वाला एलिमेंट था उसको हटा दिया, तो जो कोना बचा है ये वाला, तो ये ए माइनस बी कहलाएगा। और ये है ना ऑरेंज कलर में है ये, उसमें से मैंने देखो इंटरसेक्शन वाला पार्ट हटा दिया, तो जो बचा हुआ पार्ट है वो बी माइनस ए हो गया, ठीक है ना। एग्जाम्पल भी लेके क्लियर करते हैं, थोड़ा सा एक एग्जाम्पल भी ले लेते हैं। अगर सपोज करो ए आपके पास है 1 2 3 4 5 और बी आपके पास सपोज है 2 4 6 8, ठीक है ना। तो यहां से अगर आपसे बोला जाएगा a माइनस बी निकालने के लिए, तो आप क्या करोगे, a के एलिमेंट है ना, आप सबसे पहले a के एलिमेंट लिखो 1 2 3 4 5, उसमें से रिमूव कर दो जो बी में भी हैं। तो ये 2 देखो बी में भी है तो 2 हटा दो, उसको हटा देना है। 4 बी में भी है तो 4 को भी हटा देना है। तो आपका जो बचेगा वो आपका a माइनस बी कहलाएगा, यानी कि 1 3 5, ये आपका a माइनस बी कह गया, ठीक है ना। तो अगर b माइनस ए बोला जाएगा तो आप क्या करोगे, पहले b सेट तो पूरा लिखो 2 4 6 8,
अब ए के साथ जो कॉमन आ रहे हैं, देखो 2 ए के साथ भी है तो 2 को हटा दो, 4 भी है 4 को हटा दो, तो ये आपका आ गया 6,8, ये आपका b माइनस ए हो गया। ठीक है ना? देखो इसी को ही, ये जो मैंने सिचुएशन एग्जांपल लिया है, इसी एग्जांपल को मैं वेन डायग्राम में दिखाता हूं आपको। देखो वेन डायग्राम में कैसे दिखाते हैं इसको, ये देखिए। ए वाला सेट मैं किसी कलर से बना लेता हूं, ए वाला सेट को ब्लैक से बना लेता हूं, ए वाले सेट को। ये आपका ए वाला सेट है पूरा, इसके अंदर के एलिमेंट्स मार्क कर लेते हैं, 2 4 1 3 5, ये मेरा ए सेट हो गया। ठीक है ना? और बी वाला सेट भी इसी फिगर में बना लेता हूं, बी वाला सेट, बी वाले सेट में ये 2 और 4 भी चला जाएगा, उधर कॉमन में है 2 और 4, 6 और 8, ये आपका बी। 2 और 4 दोनों में है तो इसमें दोनों कलर से बना दिए। सही है ना? अब देखो ये वाला जो पोर्शन आपका बचा है, ये वाला, इस वाले पोर्शन में आपके पास 2 ही एलिमेंट है, 6 और 8, ये देखो 6 और 8। अब इस वाले पोर्शन में आपके पास देखो 3 एलिमेंट बचे हैं, इस वाले पोर्शन में देखो, तो ये वाला पोर्शन आपका है 1 3 5, ये वाला पोर्शन आपका देखो 1 3 5, तो ये वाला आपका a माइनस बी वाला पोर्शन हो गया, और ये वाला आपका b माइनस ए वाला पोर्शन हो गया। और स्पेसिफिकली इसको हम लोग ओनली a भी बोलते हैं, और इसको हम लोग ओनली b भी बोलते हैं। ठीक है कि नहीं? ये आपका डिफरेंस ऑफ 2 सेट्स कहलाता है। सही है भाई? हाँ, अब मैं एक क्वेश्चन देके आगे बढ़ूंगा। हाँ, लेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट ए बी एक्स and number of elements in a set B be y। बस आपने ये कर देना है, find maximum number of elements in A minus B और minimum number of elements in A minus B। ये 2 सवालों का जवाब आपको देना है। ठीक है ना? चलिए, सर मैक्सिमम हो गया x प्लस वाई, और अगर कोई कॉमन ना हो, और अगर मिनिमम हो गया 5, मैक्सिमम हो जाएगा x, सर नल। अगर सर मैक्सिमम x हो जाएगा हम्म। और सर मिनिमम 0 हो जाएगा। देखिए, मैक्सिमम a माइनस बी का मतलब हुआ, अब सबसे पहले तो आप देखो कि a माइनस बी होता क्या है। a माइनस बी होता है a में से आप a इंटरसेक्शन b को हटा दो, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a माइनस बी हो गया नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a इंटरसेक्शन b। ठीक है ना? अब देखो, अगर a इंटरसेक्शन b 0, देखो किसी आप माइनस कर रहे हो तो आपको मैक्सिमम कब मिलेगा भाई? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए है x, ये इसकी वैल्यू क्या होगी कि आपको मैक्सिमम मिलेगा? So 0. सर 0। तो ये 0, अगर इंटरसेक्शन ना हुआ तो आपको मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी, है ना? तो यानी कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एन ए माइनस बी आपको x होगा भाई, ये होगा। ठीक है ना? अच्छा, और मिनिमम वैल्यू वाला, दूसरा वाला मिनिमम वैल्यू 0। ऑफ एन ए 0। माइनस सर 5। बी। ठीक है ना? तो ये हो गया नंबर ऑफ ए माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। हाँ, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी अगर ए हो गया है, ऐसा भी तो हो सकता है कि ए यस सर। इंटरसेक्शन बी आपका ए हो गया मान लो, तो उस केस में ये हो जाएगा एन ए माइनस एन ए।
यानी कि आपको 0, इससे कम तो हो नहीं सकता है कि नहीं? तो मिनिमम आपका 0 हो गया, सही है। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ p माइनस p आपका 0 हो गया, ठीक है, सही है। सिमिलरली आप b माइनस a भी कर सकते हो, ठीक है ना? अच्छा, अगला एक, ये तो सिंपल है मेरे ख्याल से है। Yes, sir. हाँ, तो अगला Yes, वाला sir. हाँ, ये सब सेट है ही, चैप्टर थोड़ा सा थ्योरेटिकल भी है चैप्टर थोड़ा सा, है ना? अगला है सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। दो सेट का दो टाइप का डिफरेंस होता है, एक नॉर्मल डिफरेंस और एक सिमेट्रिक डिफरेंस, ठीक है ना? तो ये इस तरह से लिखा जाता है, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स A and B denoted by, अब इसका डिनोशन थोड़ा सा अलग है, A लिखते हैं ऐसे और डेल्टा ट्राइंगल बनाते हैं ऐसे, A डेल्टा B ऐसे लिखा जाता है सिमेट्रिक डिफरेंस, ठीक है ना? तो डेल्टा, तो यहां ध्यान रखिएगा, डेल्टा स्टैंड्स फॉर सिमेट्रिक डिफरेंस सेट की लैंग्वेज में, and is defined as a set containing elements of, ऐसा लिखते हैं, which containing elements belonging to either A or B but not both। सही है कि नहीं? मतलब कि A, अगर मैं इसको सिंपल एक स्टेटमेंट लिखूं तो A डेल्टा B का मतलब हुआ कि आपको वो एलिमेंट लेना है जो A को बिलोंग करता हो और B को भी बिलोंग करता हो, बट वो A इंटरसेक्शन B को बिलोंग नहीं करता हो, इंटरसेक्शन को बिलोंग नहीं करता हो। ये आपका सिमेट्रिक डिफरेंस, ठीक है ना? हाँ, तो कॉमन वालों को नहीं लेना है इस बार, ठीक है ना? तो जब हम यूनियन करते थे तो क्या करते थे, सबको लेते थे, ए को भी लेते थे, बी को भी लेते थे, पूरी तरह से लेते थे, कॉमन वालों को भी ले लेते थे यूनियन में। यूनियन और सिमेट्रिक डिफरेंस लगभग एक जैसे हैं, थोड़ा सा डिफरेंस है उसमें यूनियन और सिमेट्रिक डिफरेंस में। यानी कि हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं क्या, ए डेल्टा बी इक्वल टू ए यूनियन बी में से आप क्या करो, इंटरसेक्शन वालों को हटा दो, तो जो बचेगा वो ए डेल्टा बी कहलाएगा। ये है ए डेल्टा बी, ठीक है ना? वेन डायग्राम में देखो कैसा दिखता है ये, वेन डायग्राम में ये कैसा दिखेगा, ये बिल्कुल ठीक है ना? जैसे मान लो आपने ये ए बनाया आपने पूरा, और आपने दूसरा बी बनाया थोड़ा सा इंटरसेक्शन के साथ, बी बनाया आपने। तो आपको करना क्या है, आपको पूरे यूनियन में से इंटरसेक्शन वाला पार्ट हटा देना है, ठीक है ना? तो यूनियन कैसे करते हैं, यूनियन करने के लिए करते क्या है हम लोग, जब यूनियन करना होता है इसका हम क्या करते हैं, इस वाले को पूरा लेते हैं ऐसे करके, यूनियन कर रहा हूं मैं, हाँ यूनियन कर रहा हूं ऐसे, ये वाला तो लेना ही लेना है और बचा हुआ इसको भी ले लेना है, ये यूनियन होता है। इसमें से अब मैं क्या करने वाला हूं, ये जो कॉमन वाला पोर्शन है, ठीक है ना, ये जो कॉमन वाला पोर्शन है, इस कॉमन वाले पोर्शन को हटा देने वाला हूं।
ठीक है ना। तो आपको ये कैसा, इसको रिमूव कर दो, इस वाले पोर्शन को आप रिमूव कर दो, ए इंटरसेक्शन बी को। ये पूरा का पूरा आपका हो गया, दोनों ये सब पूरा का पूरा हो गया ए यूनियन बी। इसको भी, इसको भी और इसको भी, ये तीनों मिला के यूनियन बनता है। इसमें से इसको हमने रिमूव कर देंगे तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा ये। ठीक है ना, ये आपको ऐसा दिखेगा, फाइनली जाके ये ऐसा दिखेगा। ठीक है ना, केवल ये वाला पोर्शन रिटेन रहेगा। ठीक है ना, और इधर बस केवल ये वाला पोर्शन आपका रिटेन रहेगा। ये वाला, ठीक है ना। तो ये दोनों को अगर हम रखेंगे तो ये कहलाएगा ए सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए डेल्टा बी, ये कहेगा। तो अंतर समझ में आ गया यूनियन और डेल्टा में। यूनियन में सर फिर ए डेल्टा बी और बी डेल्टा ए सेम होगा ना? हाँ, वो सेम होगा। तो सिमेट्रिक डिफरेंस कॉम्यूटेटिव होता है ना, लेकिन जो नॉर्मल डिफरेंस होता है वो कॉम्यूटेटिव नहीं होता है ना। हाँ, तो ये देखो ए डेल्टा बी आपका ये हो गया। ठीक है ना। अच्छा, यहां पर एक चीज आपको नजर आ रही है, ऐसा भी तो लिख सकते हैं ना। तो ए डेल्टा बी को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि ए माइनस बी लेता हूं, उसको ऐड कर देता हूं बी माइनस ए के साथ। क्यों, ये भी तो हो सकता है नहीं? यस सर। यस सर। यस सर। ये वाला ए माइनस बी हो गया, ये वाला पोर्शन क्या हो गया आपका, ये वाला पोर्शन आपको पता है ये वाला पोर्शन ए माइनस बी कहलाता है। ठीक है ना, और ये वाला जो पोर्शन है इधर वाला, ये कहलाता है बी माइनस ए। दोनों को ऐड यूनियन मतलब ये देखिए, तो ये वाला पोर्शन जो कहलाता है ये आपका बी माइनस ए कहलाता है। तो दोनों को ऐड कर दो तो ये डेल्टा बन जाएगा, विच इंप्लाइज ए डेल्टा बी इक्वल टू ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। सर हाँ, सर अगर इसका कार्डिनल नंबर निकालेंगे तो ये भी तो लिख सकते हैं ना कि एन ए माइनस बी प्लस एन बी माइनस ए इक्वल टू एन ऑफ ए सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ बी। मैं बताता हूँ अभी कैसे लिखते हैं। ठीक है, कार्डिनल नंबर निकालते हैं। चलिए, आपने बोला है तो कार्डिनल नंबर ही निकालते हैं पहले। ठीक है ना। नाउ एज ए डेल्टा बी इज इक्वल टू ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। इंटरसेक्शन, हाँ, दोनों यूनियन बना दिए मैंने, इंटरसेक्शन। ये देखिए, अगर मैं इसका कार्डिनल नंबर निकालूं, एन ऑफ ए डेल्टा बी इक्वल टू एन ऑफ ए यूनियन बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब ये बताइए, इसका कोई फॉर्मूला याद होगा? इसका फॉर्मूला आपको पता होगा? इसका फॉर्मूला होता है, अच्छा, ए यूनियन बी को कैसे निकालते हैं? ए सर एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ए को लिखते हैं, बी को लिखते हैं और कॉमन वाले को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। यही तो करते हैं हम लोग इंटरसेक्शन निकालने में। और एक ये हो गया, विच इंप्लाइज एन ए तो करोगे ही करोगे आप, एन बी करोगे ही करोगे आप, और ट्वाइस ऑफ एन ए इंटरसेक्शन बी। ये आपका एन ए डेल्टा बी का कार्डिनल नंबर ऐसे निकलता है भाई। ये है आपका कार्डिनल एन ए डेल्टा बी का, एन ए प्लस एन बी माइनस ट्वाइस ऑफ एन ए इंटरसेक्शन बी, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स। complement of a set।
अभी तक जो भी ऑपरेशन आपने पढ़े वो बाइनरी ऑपरेशन थे, उसके लिए आपको कम से कम 2 सेट्स चाहिए होते हैं, और यूनियन करने के लिए कम से कम 2 सेट्स चाहिए। 3 का भी कर सकते हो, 4 का भी कर सकते हो, लेकिन 2 तो चाहिए ही चाहिए। इंटरसेक्शन के लिए 2 चाहिए, डिफरेंस के लिए सिर्फ 2 चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए। सिमेट्रिक डिफरेंस के लिए भी 2 चाहिए। सब बाइनरी ऑपरेटर थे ये, लेकिन ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट है, ये यूनरी ऑपरेटर, इसमें एक ही सेट लगेगा आपको, ठीक है ना। तो देखो द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट ए, इसको डिनोट करने के बहुत सारे तरीके हैं, डिनोटेड बाय, कहीं पर इसको आपने ऐसा लिखोगे ए के ऊपर ऐसे, ये कहीं कहीं पर ए के ऊपर ऐसे सी भी लिखा जाता है ऐसे करके, ठीक है ना। ऐसे दोनों 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 में से कोई भी एक हो सकता है। हाँ, डेफिनेशन कैसे होगी इसकी, ये भी एक सेट ही बनेगा, डिफाइंड एज ए सेट विच कंटेन all elements which are not present in A, मतलब A के एलिमेंट को छोड़ के सब आ जाएंगे इसमें, प्रेजेंट इन A, ठीक है ना। इसका एक कीवर्ड है यहां पर, यानी कॉम्प्लीमेंट के लिए नॉट ए, ये भी होता है नॉट ए, मतलब ए में नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। यानी कि ए का कॉम्प्लीमेंट आपको एक ऐसा सेट बना के देगा कि एक्स जो है ए को नहीं बिलोंग करेगा, तो किसको बिलोंग करेगा फिर, ऑब्वियस यूनिवर्स में कहीं भी बिलोंग कर सकता है। यानी कि हम ये बोल सकते हैं, तो ए का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू यूनिवर्सल सेट माइनस ए, ये आपका कॉम्प्लीमेंट होगा। द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट ए इज नोटेड बाय, ठीक है ना। तो कई बार आपको यूनिवर्सल सेट दिया रहेगा कि किसके रिस्पेक्ट में आपको कॉम्प्लीमेंट करना है ना। तो कॉम्प्लीमेंट के वो आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, है ना। जैसे मान लो ये आपको एक एग्जांपल में आपको दिखाता हूं, ऐसे बोलेगा लेट यूनिवर्सल सेट बी, आपको दिया रहेगा क्वेश्चन में 1 2 3 से लेकर 4 5 6, ये आपका मान लो यूनिवर्सल सेट है, और ए आपके पास है सपोज करो 2 4 6, तो आपको बोलेगा फाइंड ए का कॉम्प्लीमेंट। तो देयरफॉर इसका सॉल्यूशन बहुत ही सिंपल, तो ए का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू क्या होगा, यूनिवर्सल सेट में से वो एलिमेंट चुन लो जो ए में नहीं है, ठीक है ना। ए में 2 है तो 2 नहीं लेना, 4 नहीं लेना, 6 नहीं लेना, तो बचे हुए एलिमेंट बचे 1 3 और 5, तो 1 3 5 वो एलिमेंट ले लिया आपने जो यूनिवर्सल सेट में तो थे लेकिन ए में नहीं है, तो इसलिए नॉट ए बोल सकते हैं इसको। ये आपका कॉम्प्लीमेंट, आसान है। ठीक है, यस सर। तो ये हमारे ऑपरेशंस भी हो गए, और मैंने दो आपको कार्डिनल नंबर के 2 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला भी बता दिए, ठीक है ना। तो ये 2 फॉर्मूले और कार्डिनल नंबर पे बेस्ड आपको लॉजिक के क्वेश्चंस मिलते हैं। अब मैं उसके भी क्वेश्चंस कुछ करा देता हूं आपको, ठीक है ना। हाँ, नोट कर लेना इसको, 2 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बेस्ड ऑन कार्डिनल नंबर, ऑलरेडी कर चुके हैं, बस यहां समराइज कर रहा हूं उसको। कार्डिनल नंबर, पहला फॉर्मूला आपके पास है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। और अगर ये 3 हो गए, सपोज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी यूनियन सी हो गए, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी
माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन सी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। 3 के लिए ये फॉर्मूला बन गया। मतलब पहले तीनों सिंगल वालों को ऐड करना है, फिर 2-2 पेयर्स बना के सब्ट्रैक्ट करना है, फिर 3 वालों को ऐड कर देना है। ठीक है ना। तीसरा वाला फॉर्मूला जो आपको याद रखना है वो याद रखना है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए डेल्टा बी। तो ये हो गया नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस 2 टाइम्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। ये आपको ठीक है ना। तो एक्चुअली ये दोनों तो एक ही हैं और ये एक दूसरा ही होगा, तब मैंने 2 इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है। ठीक है ना, ये वाला फॉर्मूला। हाँ चलिए 1-2 क्वेश्चन और लिखिए, फिर ये लिख लिया होगा, मैं आगे स्क्रॉल कर देता हूं उसको। ठीक है, A and B are non-empty sets. A and B are non-empty sets. A is proper subset of B. 2-3 चीजों को मिला के दे रहा हूं। Proper subset of B. If number of elements in A is 5, find minimum value of number of elements in A delta B। जरा ट्राई करिए, जरा देखें। आसान है, देखते हैं लॉजिक काम करता नहीं करता आपका। सर 11। ध्यान से करो, इतना जल्दबाजी मत करो। मिनिमम वैल्यू एन ए डेल्टा बी, मिनिमम पूछा है उसने। So 1 होगा। ठीक है ना। देखो लॉजिकल क्वेश्चन है, इसमें कैलकुलेशन कुछ भी नहीं है, सब आपको लिखना ही है। आपको दिया हुआ है A is a proper subset of B। देखो ऊपर लाइन लिख रही है आपको, proper subset of B दिया हुआ है, यहां लाइन लिखी हुई है, देखो ये A is a proper subset of B। इसका मतलब ये हुआ कि B has at least one element more than A। कम से कम एक एलिमेंट ज्यादा होगा बी के पास। बस अब उसके बाद क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए डेल्टा बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस क्या होता था, ट्वाइस ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, अब देखो मिनिमम पूछा है ना उसने, तो मिनिमम पूछा है तो मिनिमम के लिए आपको देखना पड़ेगा कि कंडीशन आपको मिनिमम की रखनी पड़ेगी। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए तो फिक्स है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी आप 6 ले सकते हो। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी कितना हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है ना, 9 हो सकता है, लेकिन मुझे मिनिमम लेना है तो मैं 6 लूंगा। और माइनस ट्वाइस ऑफ
और प्रॉपर सबसेट है तो ए इंटरसेक्शन बी ए होगा, ए इंटरसेक्शन बी आपका ए होगा क्योंकि प्रॉपर सबसेट है। तो ये आपको हो गया, तो 11 माइनस 10 इक्वल टू 1, तो मिनिमम वैल्यू आपको 1 मिलेगी। प्रॉपर तरीका हो गया देखो।